कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल। अभाज्य गौणखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसे 12, 15 और 21 पहला सवाल। दूसरा सवाल 17, 23 और 29। तीसरा सवाल 8, 9, 25। पहला सवाल 12, 15 और 21। हल 2 से डिवाइड किया 2 छक्के 12, 2 से डिवाइड किया 3, 3 एकम 3। इसी प्रकार 15 को 3 से डिवाइड किया 3 5 15, 5 एकम 5। इसी प्रकार 21 को 3 7 21, 7 एकम 7। 12 के गुणनखंड है 2, 12 इजिकल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार 15 के गुणनखंड है 15 बराबर 3 इंटू 5। इसी प्रकार 21 के गुणनखंड है बराबर 21 की गुणनखंड है 3 इंटू 7। अब इसी प्रकार HCF बराबर HCF आ जाएगा अपना 3। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 आ जाएगा HCF। इसी प्रकार LCM बराबर LCM आ जाएगा अपना 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 140 तिया 420। HCF 3, LCM 420। दूसरा सवाल हल 17 की गुणनखंड 17 एकम 17 तो एक बार गया 17 1 एकम 1, 1 से 1 गया तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार 23 के गुणनखंड 23 एकम 23, ये भी एक बार गया तो 1 ही आएगा। और 29 के गुणनखंड 29 एकम 29, इसका भी 1 ही आएगा। क्योंकि ये ऐसी संख्याएं हैं कि जिसमें स्वयं से विभाजित होती हैं, बाकी एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। HCF बराबर आएगा HCF आएगा अपना 1। LCM बराबर आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। 17 एकम 17 34, 17 तिया 51 की 1 हाथ में आई 5, 17 दूनी 34 और 5 39 इंटू 29 बराबर LCM बराबर 9 एकम 9 एकम 9, 9 नाम 81, हाथ में आई 8, 9 9 तिया 27 और 8 35 0, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8, हाथ में आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7। प्लस करेंगे 9 3 8 और 5 13 की 3, हाथ में आई 1 10 और 1 11। LCM बराबर 11,339, यह आएगा LCM। 8, 9 और 25 गुणनखंड 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तरका 9, 3 एकम 3। 25 को 5 25, 5 एकम 5। 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी प्रकार 9 बराबर 3 इंटू 3। 25 बराबर 5 इंटू 5। इसमें एक HCF आ जाएगा LCM 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 8 इंटू 9 इंटू 25, 9 8 72 इंटू 25, 2 10, 7 पन्ना 35, 36 0, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14,
प्लस 0, 6 4 10 को शून्य, हाथ में 1, 4 और 3 7 और 1 8 प्लस 1 बराबर